सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटी। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो प्रायिकता में हमें सबसे पहले समझना है क्या? निश्चित घटना के बारे में, अनिश्चित घटना के बारे में और संभावना के बारे में, है ना। तो प्रायिकता लगेगी कहाँ? वैसे जहां संभावना होगी। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं? संभावना। निश्चित घटना कौन सी होगी? जैसे मैं बोलूं कि आज सूर्य पूर्व में उदय हो सकता है। निश्चित घटना है क्या? निश्चित घटना है। निश्चित है ना, पूर्व में उदय होगा। और सूर्य पश्चिम में अस्त हो सकता है, तो निश्चित घटना है या अनिश्चित? निश्चित है। ठीक है। और समझ लो यहाँ से, जैसे कि मान लिया जाए क्या है, एक बॉक्स है अपने पास ये, जिसमें चार बॉल क्या है? ब्लू रखी हुई है, 3 लाल रखी हुई है, और यहाँ पे मान लिया जाए क्या है, 2 बॉल सफेद रखी हुई है। अब हाँ 5 बॉल कर लेते हैं, 5 क्या है? सफेद है। अब इनको सबको मिक्स कर दिया गया है और बिना देखे एक बॉल निकाली जाती है, तो उस बॉल को काली बॉल होने की संभावना है। निश्चित है क्या? निश्चित है। अब इसमें काली बॉल है कि तो आएगी कहाँ? तो वो घटना क्या हो जाएगी? अनिश्चित घटना हो जाएगी। ठीक है, अनिश्चित घटना है। पर अगर यहाँ पे क्या बोला जाए कि इनको मिक्स कर दिया जाता है तीनों को, फिर एक बॉल बिना देखे निकाली जाती है, तो उसको सफेद बॉल होने की संभावना ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगी? वो कौन सी घटना होगी? निश्चित नहीं होगी। कौन सी घटना होगी? संभावना होगी। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन याद रखनी है आपको। अगर निश्चित घटना हुई तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा कितनी होगी? निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। अनिश्चित घटना के लिए क्या लेंगे? इसकी प्रायिकता होगी क्या? 0। जैसे अभी यहाँ पे बोला गया था कि काली बॉल होने की प्रायिकता ज्ञात करें, वो 1 भी नहीं थी, तो इसका मतलब क्या है? अनिश्चित घटना है और उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। इसके बाद संभावना, जो प्रायिकता होगी एक्चुअल में, उसका मान हमेशा किसके बीच में आएगा? प्रायिकता हमेशा किसके बीच में आएगी? या तो 0 से क्या होगी? बड़ी, या बराबर। 0 के बराबर कब हो सकती है? जब अनिश्चित घटना हो। P से हम किसको डिनोट करेंगे? प्रायिकता को। तो जो प्रायिकता का मान होगा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं आ सकती है। उसके बाद 1 से हमेशा क्या आएगी? छोटी, या 1 के बराबर आ सकती है। बराबर कब आएगी? जब कौन सी घटना में? निश्चित घटना। तो ध्यान रखना है, प्रायिकता का मान हमेशा किनके बीच में आना है? 0 और 1 के बीच में। 0 तब होगी जब अनिश्चित घटना होगी, 1 तब होगी जब निश्चित घटना होगी। नहीं तो फिर उसका मान हमेशा किस में आएगा? प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। माइनस में अगर चलेगी मतलब 0 से छोटी वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे भी बन सकता है कि प्रायिकता हो सकती है। 4 ऑप्शन दे देंगे, मतलब किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। आपको ऑप्शन दे देंगे 5 पहला ऑप्शन, दूसरा दे देंगे यहाँ पे 5/2 तीसरा ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे 1.2 चौथा ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे 20%। तो बताओ इसमें कौन सी प्रायिकता हो सकती है किसी घटना की? 20%। ये 1 से ज्यादा हो गई, नहीं हो सकती। ये भी 1 से ज्यादा हो गई, नहीं हो सकती। ये भी 1 से ज्यादा हो गई, नहीं हो सकती। ये हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे अपन, यहाँ से बटेंगे 100 लगाएंगे, और यहाँ पे ये कट जाएगा और 0.2 आ जाएगा, जो कि 0 और 1 के बीच में है। तो ये संभावना है, ये प्रायिकता हो सकती है किसी घटना की। आगे समझ में? और भी लेते हैं दूसरे ऑप्शन। जैसे ऑप्शन दे दिया हमें -5, ऑप्शन बी दे दिया हमें 3/2, ऑप्शन सी हमें दे दिया मान ले जाए 4.5, और एक ऑप्शन दे दिया डी 2/3। तो इनमें से क्या हो सकती है प्रायिकता? 2/3, है ना। हमेशा प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में आएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? तो
अब इसमें कुछ हमें सीखनी पड़ेगी टर्म, जैसे यहाँ पे जो एस है, हम एस से किसको डिनोट करेंगे? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम से डिनोट करेंगे। एस बराबर क्या हो जाएगा? कुल परिणाम, और एन एस बराबर क्या हो जाएगा? कुल परिणामों की संख्या। और ई से हम क्या दर्शाएंगे? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। और एन ई क्या हो जाएगा यहां पे? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। फिर देखेंगे हम क्या? प्रायिकता। पीई प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में क्या होगा? कुल परिणामों की संख्या। तो फार्मूला क्या हो जाएगा प्रायिकता का? डायरेक्ट एन ई बटे में एन एस। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? अब ये कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम होते क्या है ये समझ लो थोड़ा सा। जैसे अगर हम एक सिक्के को उछालें तो कुल परिणाम क्या क्या बनेंगे हमारे पास? क्या क्या आ सकते हैं? अगर एक सिक्का उछाला गया है तो क्या आ सकता है? हेड, टेल। तो ये तो हो गए कुल परिणाम। इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2। ये कुल परिणामों की संख्या हो गई। अब अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? जैसे कि उसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो हेड उसमें क्या हो जाएगा? एक बार आ रहा है तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 है ना। उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। वो तो सीखेंगे निकालना। और जैसे टेल आना है तो टेल के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक। तो देखते हैं एक एक करके इसके टाइप। पहले सिक्के पर आधारित देखते हैं। नोट तो नहीं करना है इनमें से? कुछ याद होंगे ना ये तो सभी? ये फार्मूले नोट तो नहीं करना? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम पीई से डिनोट कर रहे हैं किसी घटना को घटने की प्रायिकता, और पीई के ऊपर बार से डिनोट कर रहे हैं हम किसी घटना को ना घटने की प्रायिकता। तो हमेशा किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसको ना घटने की प्रायिकता का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर हमें किसी घटना को ना घटने की प्रायिकता का मान पता हो तो इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पीई बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस पीई के ऊपर बार। और अगर इसका मान पता हो और इसका ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे? पी के ऊपर बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे दे कि सोनू को मैच जीतने की संभावना 0.099 है। ये मैच जीतने की संभावना है, तो ना जीतने की संभावना क्या होगी? क्या है क्वेश्चन? सोनू को मैच जीतने की संभावना क्या है? 0.099 है। तो इसको ना जीतने की संभावना क्या होगी? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसका मान निकालना है हमें। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पीई बराबर 1 माइनस पीई। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे 0.099। तो इसको 1 में से घटाएंगे, क्या आएगा? 1 में से घटाएंगे तो 009। अच्छा 099 है। यहाँ पे 0 लगा लेंगे, कितना बचेगा? 1 और इधर क्या दे दिया है? कहाँ बचेगा? ना तो दिखाई नहीं देता है यहाँ पे लाइट की वजह से। 10 में से 1 गया, कितना बचा? फिर 9 में से 9 गया है, 0 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो ये 0 हो जाएगा। 0.001 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ जाए राहुल को मैच ना जीतने की संभावना है 0.999, तो उसको जीतने की संभावना क्या हो जाएगी? क्या करेंगे? किसमें से घटाएंगे इसको? हम 1 में से घटा के लिख दो बस।
क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा कितना 1, फिर 0 0 या समझ में आ गया सभी को ये? ठीक है, ये तो बेसिक चीजें थी। सिक्के पर आ गए। जैसे अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो कुल परिणाम क्या आएंगे? 2। क्या क्या? हेड या टेल। अगर 2 सिक्के उछाले तो देखो, एक सिक्का उछालने पे कुल परिणामों की संख्या बनेगी कितनी? 2। और अगर 2 सिक्के उछाले तो कितनी बनेगी? 3 सिक्के उछालेंगे तो कितनी बनेगी? 4 सिक्के उछालने पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 की घात में आएगा ये सब। 2 की घात 4 मतलब, और अगर 5 सिक्के उछालेंगे तो 32। 6 सिक्के उछालने पर 64। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो अब एक सिक्का उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? ये तो कुल परिणाम हो गए। कुल परिणामों की संख्या को हम एनएस से नोट करेंगे, कितनी होगी? 2। और अनुकूल परिणाम क्या है? क्या आने की प्रायिकता? हेड। एनी बराबर कितना जाएगा? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 बटे में 2। तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगर आ जाए क्या, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड ना आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे? ये आने की प्रायिकता हो गई, ना आने के लिए क्या कर देंगे? 1 में से घटा के लिख देंगे। 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 सिक्के की बात करें कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं? 2। अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो क्या क्या घटना हो सकती है इसमें? तो अनुकूल, ये कुल परिणाम क्या जाएंगे? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। ठीक है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों के मुख्य पृष्ठ पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। कुल परिणाम तो कितने आ गए हैं? 4। अब अनुकूल परिणाम क्या आएंगे? दोनों सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर क्या होना चाहिए? हेड। तो ये एक ही है, इसको एक ही मानना। ये पूरी एक इवेंट से ये भी एक है, तो टोटल 4 है ऐसे करके। तो दोनों पे हेड कितनी बार दिख रहा है? 1 बार। तो क्या हो जाएगा? एनी का मान कितना आएगा यहाँ पे? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वही 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? कम से कम एक सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक पर हेड कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? अब कुल परिणाम तो यही बनना है। अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे? ई का मान देखो, इसमें एक कम से कम एक पर हेड इसमें है तो एक घटना ये हो गई, हेड टेल। दूसरी ये भी आ जाएगी, एक पर हेड है। तीसरी ये भी आ जाएगी क्योंकि दोनों पर भी हेड हो सकता है। कम से कम एक पर तो होना ही चाहिए, अधिकतम कितने पे भी हो इस कंडीशन में। तो प्रायिकता क्या? एनी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/4। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अगर क्वेश्चन ऐसे ही बने कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो किसी एक सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड और एक पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या आएगा? एक पर क्या आना चाहिए? हेड, और एक पर क्या आना चाहिए? टेल। तो ऐसी कितनी घटना है इसमें? 1 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/4। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1/2। समझ में आ रहा है सभी को? जैसे क्वेश्चन आया, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम किसी एक सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता भी? कम से कम एक पर टेल, 1 2 3। जिस पर एक पर भी हेड टेल ना होना उसको छोड़ दो बस। तो एक कंडीशन छूटेगी यहाँ पे हेडेड वाली। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता? 3/4। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। इसी में 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो
किसी भी सिक्के पर के मुख्य पृष्ठ पर हेड ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 1/4। तो किसी भी सिक्के पर हेड ना होगा वो कौन सी कंडीशन है? सिर्फ एक है ये, तो क्या हो जाएगी प्रायिकता? 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी को समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो अधिकतम एक सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कितनी? अधिकतम एक सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड होना चाहिए 3/4। कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी? एक तो जिस पर किसी पर भी हेड ना है यह आ जाएगी, और ये आ जाएगी, और ये आ जाएगी, है ना। अधिकतम एक पर होना चाहिए, दो पे नहीं होना चाहिए। तो कितनी बची कंडीशन? ये 3। तो 3/4 समझ में आ गया सभी को ये। अब देखते हैं 3 सिक्के वाले। बताओ 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम क्या बनेंगे? इसकी वैल्यू क्या आएगी? हेड हेड हेड। फिर क्या बन सकती है? हेड टेल हेड। फिर हेड हेड टेल। फिर टेल हेड हेड। इसके बाद टेल टेल टेल। फिर टेल हेड टेल 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 हेड। फिर हेड टेल टेल। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? ठीक है। अब यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे इसमें? ई की अगर हम वैल्यू निकाले तो जैसे कि जो क्वेश्चन देंगे उस पर डिपेंड करेगा। अनुकूल परिणाम किस पे डिपेंड करेगा? प्रश्न पर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए 3 सिक्के एक साथ उछाला जाता है तो तीनों सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या होगा? 7/8। हाँ, तीनों सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर हेड होना चाहिए 1/8। देखो ना यहाँ पे एक ही कंडीशन है ऐसी, ये एक है पूरी। तो एनी का मान कितना आया? 1। तो प्रायिकता क्या होती है? P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है? 1। कुल परिणाम कितने हैं? 8। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? कम से कम एक पर तो देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब कम से कम बोला तो अधिकतम कितने पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। कितनी होगी? 7। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7/8। क्वेश्चन जैसे आ जाए यहाँ पे 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो अधिकतम 2 सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अधिकतम 2 सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर क्या होना चाहिए? तो अधिकतम 2 तो बस हम कौन सी कंडीशन छोड़ेंगे बता इसमें? जिसमें तीनों पे हेड है ये छोड़ेंगे, बाकी सब लेंगे। क्योंकि अधिकतम 2 पर हेड मतलब कम से कम ये भी ले लेंगे, ये भी लेंगे, एक वाला भी। अधिकतम सिर्फ 2 पे होना चाहिए, 2 से ज्यादा वाला नहीं लेंगे। तो इसको हम छोड़ दें तो कितना आ जाएगी प्रायिकता? 7/8 ही होगी। समझ में आया कि नहीं? या फिर जैसे क्या बोला था, अधिकतम कितने पे? 2 पर हेड आने की प्रायिकता, है ना। तो अधिकतम देख लो बस आप, अधिकतम वाला कितना है? अधिकतम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम का मतलब ये है। तो आप बस इसको छोड़ दो, बाकी जितने भी बचे, ये जिसपे एक पे भी नहीं है वो भी कंडीशन भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या हो जाएगी प्रायिकता? 7/8। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो तीनों सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कितनी हो जाएगी? 1/8। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 2 सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब 2 सिक्के पर फिक्स है, 2 सिक्के पर देखो हेड कहाँ कहाँ रहा? 1, 2 और 3 कंडीशन बन रही है बस। तो क्या आ जाएंगी? 3/8। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं
हाँ, 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो चारों सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 था। 1/4 4 से 16 1/16 सही है, 1/16 है। कुल परिणाम क्या बनेंगे? 4 सिक्के। अब ऐसे लिख तो पाएंगे नहीं उसमें, डायरेक्ट उसको आपको तरीका जो बताया है 2 की घात 4 ली हमने, तो कितना हो जाएगा ये? 16। ठीक है, कुल परिणाम ये होगा। अब हमें पता है जैसे चारों पर हेड आएगा तो वो कंडीशन तो एक ही बनने वाली है, बाकी पे तो फिर 1 पर हेड 2 पे टेल ऐसे बनती जाएगी, पर वो कंडीशन तो एक ही बननी है ना, चारों पर हेड तो 1 पर ही आएगा, तो क्या आएगा? 1/16। इतना समझ में आएगा कि नहीं? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है 4 सिक्कों में, जिसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 15/16। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 1 में से जो ये कितने पे आया था? 1 पर हेड आने की जो प्रायिकता आई उसको हम क्या कर देंगे, मतलब चारों के मुख्य पृष्ठ पर क्या हेड आने की जो प्रायिकता आ गई थी उसको 1 में से घटा के लिख देंगे तो क्या जाएगी? कम से कम 1 पर हेड आने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे? 1 माइनस, तो कितना आ जाएगा आंसर? 16। कम 16 में से जाएगा 15/16। अब लिखो एक क्वेश्चन। 5 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 5 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 31/32। हाँ, समझ में आ गया? डायरेक्टली कैसे करेंगे? 5 सिक्के उछाले, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की घात 5 मतलब 32। अब कम से कम 1 पर हेड आने की प्रायिकता पूछिए। अगर बोलते कि 5 सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर हेड आने की प्रायिकता तो क्या हो जाती? 1/32। कम से कम बोले तो उसको क्या कर दो? 1 में से घटा के लिख दो। 32 से कम 32 में से कितना जाएगा? 1, तो 31/32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक, ये होगा सिक्के पर आधारित। अब देखते हैं पासे पर आधारित क्या है। ये बताओ, पासे में फलक कितनी होती है टोटल? 6 फलक। तो उसमें जो संख्या लिखी रहती है वो कहां तक लिखी रहेगी? 1 से लेके 6 तक। तो अब जैसे क्वेश्चन आए, एक पासे को उछाला जाता है तो उसके मुख्य पृष्ठ पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अगर एक पासे को उछालेंगे तो कुल परिणाम तो क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनकी संख्या क्या होगी कुल परिणामों की? कितनी होगी? 6। अब यहाँ पे जो ई है अनुकूल परिणाम, वो किस पर डिपेंड करेगा? प्रश्न पर। क्या बोला गया था? एक पासा उछाला जाता है तो मुख्य पृष्ठ पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 5 कितनी बार है इसमें? 1 बार है ना। तो एनी का मान कितना आएगा यहाँ पे? 1। तो प्रायिकता क्या होगी? किसी का 5/6 आया होगा? नहीं आया? 1/6। और 4 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 भी कितनी बार है? 1 बार, तो 1/6। 6 आने की कितनी चीज आती है? 6 आने की 6/6। 6 1 बार आ रहा है यहाँ पे, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? अगला क्वेश्चन इस पे बनता है, एक पासे को उछाला जाता है तो मुख्य पृष्ठ पर आने वाली संख्या सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। काउंट करो सम संख्या कौन कौन सी? 2, 4, 6, 3। तो 3/6 मतलब 1/2। बोलते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो विषम संख्या कितनी है? 1, 2, 3, वो भी 1/2 हो जाएगी। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या आएगा? अभाज्य संख्या कौन सी है? 1, 2, 3। ये एक अभाज्य है, एक नहीं है अभाज्य, ध्यान रखना। एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। तो क्या 2, 3, ये कितनी 3 हो गई ये भी, तो 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। अब अगर बोले कि भाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो भाज्य संख्या कौन सी? एक तो 4 और एक 6, तो 2 बटे में मतलब 1/3।
अब यहाँ पे बोले कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दो बटे 4 से तीन। बड़ी कितनी है? ये 5 और 6, वो भी कितनी हो जाएगी? 1/3। यहाँ पे बोला जाए 2 से डिविजिबल, मतलब 2 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात करें। मुख्य प्रश्न पर आने वाली संख्या 2 से विभाजित हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात एक करें। बटे तीन। तो कौन कौन सी है? समझ में आ गया? क्वेश्चन अगर दें 2 या 3 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात करें। मुख्य प्रश्न पर आने वाली संख्या 2 से या 3 से। एक बटे छः। अब 2 से या 3 से कौन कौन सी संख्या है? 2, 3, 4, 6। या लगा है बीच में, ध्यान रखना। 2 या 3, तो 2 से भी वाली भी लेंगे और 3 वाली भी लेंगे। तो क्या आएगा? ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। तो 1, 2, 4 ले लेंगे। 4/2 4 दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अगर ऐसा बोलते हैं 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो दोनों से कौन कौन सी विभाजित होगी? सिर्फ 6 होगी। तो 1/6 है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन, 2 पांसे एक साथ उछाले जाते हैं। कितने पांसे हैं? 2 पांसे। अब यहाँ पे पांसे का भी कॉन्सेप्ट समझना आप क्या है। अगर एक पांसा उछाले तो कुल घटना होगी 6 की घात 1, मतलब 6। अगर 2 पांसे उछाले तो 6 की घात 2, मतलब 36। अगर 3 पांसे एक साथ फेंके तो कुल परिणाम होगी 216, है ना? ऐसे ही घात में चलता जाएगा। अगर 4 की बात करें तो 6 की घात 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पांसे अगर एक साथ उछाले तो कुल परिणाम क्या होंगे? जिसको हम एस से दर्शाते हैं, कितने होंगे? 36। अब 36 को लिखेंगे तो क्या क्या होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। वैसे ही क्या आ जाएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अगला क्या होगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 3 6। अगला क्या होगा? 4 1 4 2 4 3 फिर 4 4 फिर 4 5 और फिर 4 6। अगला क्या होगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अगला क्या होगा? 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इनपे योग के लिए मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया था पहले में कि डायरेक्टली ये बिना लिखे हम उनका योग कैसे निकाल सकते हैं। मैं बोलूँ कि 2 संख्या, मतलब उस दोनों पांसे के जो मुख्य प्रश्न है उस पर आने योग 5 आने की प्रायिकता, या फिर योग 7 आने की प्रायिकता, योग 8 आने की प्रायिकता, योग 10 आने की प्रायिकता। इसके लिए तरीका बताया था आपको। डायरेक्ट तरीका क्या होगा? देखो कुल परिणामों की संख्या एनएस तो कितना होगा? ये 36 होगा। अब ई का मान करेगा डिपेंड किस पे? एन ई का मान प्रश्न पे। प्रश्न क्या देते हैं अपने? जैसे मैं क्वेश्चन दूं, 2 पांसे एक साथ उछाले जाते हैं, तो दोनों पांसों के मुख्य प्रश्न पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 5 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो योग 5 कब कब आएगा? 1 2 3 4। तो कितनी कंडीशन बनी ऐसी? 4। पर अब ये हमें ये लिख के चेक करना पड़ा। इसको बिना लिखे अगर हम देखें तो उसके लिए क्या तरीका है? ध्यान से समझें उसको। ये बताओ, कोई सी भी एक घटना ऐसी मिलेगी आपको जिसमें योग 1 होगा, 2 संख्या होगा? नहीं मिलेगी। योग 1 होगा क्या? यहाँ पे जैसे 1 1 को जोड़ेंगे तो भी 2 होगा। तो यहाँ पे योग 2 होने के लिए कितनी संख्या मिलेगी हमें? 1 मिलेगी। उससे 1 कम कर दो बस। योग 3 होने की कितनी घटना मिलेगी? देखो इसमें कितनी है? 1 ये और 1 ये, तो कितनी मिलेगी? 2 परिणाम आएंगे।
वैसे योग 4 आने के लिए कितने परिणाम मिलने वाले हैं? तीन। एक कम करके लिख दो बस 3। योग 5 आने के लिए 4 और योग 6 के लिए 5। देखो 1 2 3 4 और ये 5 आया समझ में। और 7 के लिए 6। इतना समझ में आया। इसके बाद अगर ये जो 8 है इसके लिए निकालने का थोड़ा तरीका चेंज होगा। योग 8 के लिए, क्योंकि इसमें अगर आप इसे 7 देखोगे तो 7 नहीं होंगे। देखो 7 हो रहे क्या? एक कम करके इसमें नहीं चलेगा। योग 7 1 उसके बाद 2 3 4 3 4 3 4 2 5 कितने मिले? 6। पर अब इसके एक कम में तो आ नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको आपको बनाना है 14। ये बताओ 14 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है? 6। 7 आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा ना 7? ज्यादा कैसे आ रहा है? 2 सात वाली देखते हैं। ये गलत देख लिया है ना? नहीं, ये 3 4 5 6 आ रहा है। सर योग वो 7 वाला योग नहीं 8 हाँ, योग कितना? 8 वाला चाहिए। तो 8 वाला कौन सा है? 6 2 जिसमें है नहीं एक भी। 2 6 1 5 3 2 4 3 5 3 और 4 कितने मिल रहे हैं? 6 2 4 है ना? के 5 4 से 5 5 मिल रहे हैं। ठीक है। अब देखो इसको 14 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? 6। तो 8 6 14 हो जाएगा। तो हमें 6 वाला रूल से देखना है कि 6 योग किस में आता है? कितनी बार आता है? 5। तो आंसर होगा हमारा 5। अब 9 योग आने के लिए कितना? 9 को 14 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है? 5। तो 5 के लिए कितना योग आता है? 4 आएगा इसका। फिर जो 10 योग आने के लिए कितना? 14 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? 4। तो कितना आएगा? 3। 11 योग के लिए 3 प्लस करना पड़ रहा है तो 2 आएगा। और 12 के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है? 2। तो 2 के 2 योग कितना आता है? 1। समझ में आया कि नहीं? तो अब आप ये बिना लिखे भी आंसर दे पाओगे। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं आपको कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उसके मुख्य पृष्ठ पर आने वाली संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अब 8 के लिए क्या करोगे? 8 को 14 बनाने के लिए कितना? 6 प्लस करना पड़ रहा है। तो कितना? 5 वाला। तो 5 बटे में 36 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था क्वेश्चन? 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो अंकों का योग कितना? 5 आने की प्रायिकता। तो 5 के लिए कितना आएगा योग? 4 आएगा। ऐसे लिख के देखने की जरूरत है नहीं। तो डायरेक्ट आप लिख दो कि 4 बटा 36। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 बटा। समझ में आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस पर अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं बना के, उसका आंसर निकालना है। 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पासों के मुख्य पृष्ठ पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ध्यान रखना, कभी कभी समान संख्या को बोलते हैं द्विक अंक। द्विक अंक मतलब दोनों बराबर एक जैसे होने चाहिए। तो कितना? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बटा 36 मतलब 1 बटा 6। अगला क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पासों के मुख्य पृष्ठ पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कितना आएगा? देखो इसमें सम संख्या दोनों के सम। ये लाइन तो हटा ही दो पूरी आप। वैसे ये लाइन पूरी हटा दो, ये वाली पूरी हटा दो। इसमें देखो आप 1 2 3 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा। तो कितना? 9 बटा 36 मतलब 1 बटा 4। 9 चुप 36। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 1 बटा 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोनों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो दोनों पर विषम कितनी आएगी? 1 बटा 4 ही आएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पासों के मुख्य पृष्ठ पर आने वाली संख्या का अंतर 0 होने की प्रायिकता ज्ञात करें।
जीरो कब आएगा जब ये लेंगे, एक में से एक जाएगा जीरो, दो में से दो जाएगा जीरो, तो ऐसे कितने मिलने हैं 6, तो 6/36 मतलब 1/6। समझ में आ गया सभी को 2 5 वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, पत्ते वाला। सभी ताश खेले हो तो अब खेलना है ताश। पत्ते टोटल कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ये 52 पत्ते डिवाइड रहते हैं कितने कितने में, 13 में, फिर 26 में। 13 कौन बता रहा था? 26 तो लाल होते हैं, काले इस पे बनेंगे नहीं, तो थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा बोर्ड का, ग्रीन कलर। तो ये क्या हो जाएंगे 26 काले। फिर ये भी डिवाइड रहते हैं कितने कितने में, 13 में। ठीक है। तेरह क्या होते हैं इसमें, 13 पत्ते होते हैं ईंट के, डायमंड ऐसे रहता है वो, है ना, जो कि ये भी लाल होते हैं। और 13 पत्ते काय के होते हैं, पान के। ये क्या है, ईंट, जिसको डायमंड बोला जाता है। और ये क्या है, पान, जो पान खाते हैं कत्थे के साथ। कत्था सुपारी में अलग नहीं खाते हैं? इसमें 13 के कौन से होंगे, हुकुम के पत्ते। इसमें ऐसा बना होता है यहाँ पे। और 13 क्या होते हैं, चिड़ी के पत्ते। चिड़ी कैसी बनी होती है, सही बनी है चिड़ी। तो ये क्या है, हुकुम के पत्ते 13, और ये चिड़ी। ठीक है। अब ये 13 पत्ते, इनमें कौन कौन से होते हैं पता होगा आपको? जो मेन 13 पत्ते होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है उनकी? एक से नहीं होती है, 2 3 4 5 ऐसे होता है। ठीक है। पर मेन 4 पत्ते कौन कौन से होते हैं? एक इक्का होता है, बादशाह होता है, फिर गुलाम और बेगम। तो वैसे ही ये 4 पत्ते इन सभी में होंगे। इन जो 4 पत्ते होते हैं सभी में ही, ये सम्मानजनक पत्ते कहलाते हैं। तो टोटल सम्मानजनक पत्ते कितने हो जाएंगे, कुल सम्मानजनक पत्ते कितने हो जाएंगे? सम्मानजनक पत्ते ये हो जाएंगे कितने, 4 सब में। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16। और ध्यान रखना, ये जो पत्ते होते हैं इनको फेस कार्ड होते हैं। ये 3 जो पत्ते होते हैं इनको क्या होता है, फेस होता है, चित्र होता है इनपे। तो चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं, फेस कार्ड बोल सकते हैं उनको, फेस कार्ड या फिर चित्र वाले पत्ते। ये कितने होंगे, एक में अगर 3 है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। समझ में आ गया इतना? अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, देखो कुल परिणाम जो एस रहेगा यहाँ पे एनएस, वो हमेशा कितना रहेगा, 52 रहेगा अगर एक पत्ता खींचा जाएगा इसमें। और अनुकूल परिणाम डिपेंड करेगा प्रश्न पे। जैसे क्वेश्चन दे, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, उसमें से यादृच्छा मतलब बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते को इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ध्यान रखना है सभी पत्ते, जैसे इसमें एक इक्का है तो एक इक्का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो टोटल इक्के कितने, 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, ए बराबर कितना होगा,
4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी कि ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो 4 बटे में 52, इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1/13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते को लाल पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल पत्ते कितने हैं, 26 है, तो 26 बटे में 52, तो कितना हो जाएगा, 1/2। क्वेश्चन आए, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, उसमें से एक पत्ता खींचा जाता है, उस पत्ते को चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें या फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो कितने हैं फेस कार्ड, 12, तो क्या लिखेंगे, 12 बटे में 52, कटेगा ये 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते को सम्मानजनक पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। हाँ, ये कितने हैं टोटल, सम्मानजनक पत्ते 16, तो 16 बटे में 52, और इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दे, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से पीसा जाता है, फेंटा जाता है, उसमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों को लाल बेगम होने की प्रायिकता याद करें। अब लाल बेगम कितनी है, एक बेगम इसमें होगी, एक इसमें, तो कितनी, 2, तो 2 बटे में 52, इसको सोल्व कर देंगे, 1/26 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये एक पत्ते वाले तो इसमें क्या होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, पर अगर 2 पत्ते खींचे जाए इसमें से, कि एक ताश की गड्डी को फेंटा जाता है अच्छे से, उसमें से 2 पत्ते खींचे जाते हैं, तो उसकी 2 पत्ते को लाल पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो लाल पत्ते कितने हैं, 26, क्या लिखेंगे, 26C2, और बटे में क्या लिखेंगे, 52C2, और ये हमें सोल्व करना है, याद होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसमें इनको हम सोल्व करना सीखेंगे। उसके बाद 2 पत्ते खींचने वाले, 3 पत्ते खींचने वाले और 4 पत्ते खींचने वाले, जैसे कोई से भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो सब बना पाओगे। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या होगा, वीडियो चल रहा है प्रॉपर है? अच्छा, ग्रीन में ज्यादा करने लग गया है।